गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अब हमारा डे 2 है गाइस उदयपुर में। और अब हम लोग सबसे पहले उठ चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। कल रात बहुत मजे आए। डे 1 नाइट लाइफ एक्सप्लोर करी हमने, क्लब एक्सप्लोर करा। और अब हम लोग फिलहाल जा रहे हैं मतलब ब्रेकफास्ट करने। फिर आपको वहाँ की वीडियो दिखाते हैं क्या क्या खाते हैं आज, और फिर स्टार्ट करते हैं आगे की जर्नी। चलो ओके बाय, ऊपर मिलते हैं आपको। सो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने। जैसे कि देख सकते हैं ब्रेकफास्ट में चाय है और क्या है, आलू है, पराठे हैं, छोले हैं, बैम्बिनो है, पोहा है, और इसमें भी और चीज़ें आ रही है, पराठे और दही और ये सारी चीज़ें। ये लोग बाहर बैठ चुके हैं। हेलो दादू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, फिर आपको दिखाते हैं उसके बाद क्या मस्ती होने वाली है। देखो कितना प्यारा व्यू है यहाँ से। तो व्यूअर्स आ चुका है मेरा ब्रेकफास्ट। चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर एंजॉय करते हैं। हम सारे रेडी हो गए और नीचे आ गए, और अब हम लोग सारे जा रहे हैं पूरा क्या घूमने, पूरा उदयपुर। अब जल्दी से उदयपुर घूमते हैं। हमारे साथ गाइड अंकल भी आ गए हैं और हमने ऑटो मंगवा ली है। अब यहाँ से पूरा उदयपुर घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे। चलो लेट्स गो। इससे पहले हम लोग जा रहे हैं महाराणा प्रताप स्मारक। जल्दी से अंदर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं हम भी। जो सबसे घमासान युद्ध हुआ वो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और जयपुर के किंग मान सिंह के बीच में। महाराणा प्रताप और जयपुर के किंग मान सिंह की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। ये भी राजपूत थे, वो भी राजपूत थे, मगर वो राजपूत मुगलों से मिले हुए थे। उनकी जो बहन थी जोधाबाई, वो अकबर की वाइफ थी, तो रिश्ते में अकबर का साला था जयपुर का किंग मान सिंह। और उस समय अकबर का एक सपना था कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बार मुगल राष्ट्र हो, मगर उनका सपना इस मेवाड़ में आके टूट जाता है। हमारे भारत के अंदर अकबर के समय 560 रियासतें थी भारत की, और हर रियासत का राजा अकबर के सामने झुक गया। मगर उस समय मेवाड़ के जो किंग थे राणा प्रताप, इनकी सोच थी कि मेरा जो मेवाड़ है भले ही छोटा सा है, ये आज़ाद रहा है, आज़ाद ही रहेगा, मैं अपना सर कटवा लूँगा मगर सर झुकाऊंगा नहीं। और इस स्टैचू को जिन्होंने बनाया उन्होंने भी अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ 2 स्टैचू बनाए। पहला स्टैचू आप यहाँ देखते हैं, सेकंड स्टैचू आपको देखने के लिए मिलता है मुंबई में गेट ऑफ इंडिया के बाहर, छत्रपति शिवाजी महाराज का। और इन दोनों स्टैचू को जिन्होंने कंप्लीट किया वो भी महाराष्ट्र के रहने वाले थे। पूना के आगे शहर है सांगली, सांगली के वो रहने वाले थे। उनका नाम था SS मात्रे, श्याम सुंदर मात्रे। ये पंच धातु के अंदर बना हुआ है, और इस पूरे स्टैचू का वेट है 1500 किलो। अभी आप स्टैचू को यहाँ से देखते हैं, थोड़ा नज़दीक से चल के अगर इस स्टैचू को ध्यान से देखेंगे ना, तो मेटल के अंदर से एक एक नस को निकाला गया है। घोड़े की लगाम को देखेंगे, लगेगी जैसे लेदर की बनी है, मगर वो लेदर नहीं है, मेटल है। आर्टिस्ट ने इसमें इतना आर्ट दिया है कि सिर्फ कलर का फेर है, बाकी रियल हाइट बॉडी पे पूरा स्टैचू बना है। सब्जेक्ट बड़ा ध्यान से देखना। आओ इसका सब्जेक्ट है जयपुर के किंग मान सिंह सबसे आगे वाले हाथी के ऊपर बैठे हैं बीच में, और पीछे जितने भी हाथी देखते हैं ये उन्हीं की सेना मुगल। राणा प्रताप चेतक हॉर्स पे, बाकी सारी सैनिक पैदल। जब दोनों सेनाओं का आमना सामना होता है तो राणा प्रताप का जो चेतक घोड़ा था वो इतना पावरफुल था कि हाथी के सर के ऊपर चढ़ जाता है। महाराणा प्रताप भाला निकालते मान सिंह को मारने के लिए, मगर मान सिंह और हाथी चलाने वाला मावत दोनों गर्दन झुका देते हैं। तो ये जो राणा थे, इनके सामने कोई गर्दन झुका दे, ये उस समय उसके ऊपर वार नहीं करते थे। मगर पुराने समय में जयपुर के किंग मान सिंह ने क्या किया कि जिस हाथी पर बैठे हुए थे उसी हाथी की सूंड में 2 धारी तलवार बांध रखा था, जिसका धार इधर से भी था, जिसका धार इधर से भी था। जब हाथी अपनी सूंड को लहराता है तो वो घोड़े के पाँव में लग जाती है, और घोड़ा जब घायल हो जाता है, समझ जाता है आगे नहीं जा सकता, तो राजा को बचाने के लिए यहाँ से रिटर्न हो जाता है। ये रिटर्न जा रहा है, घोड़ा रिवर क्रॉस कर लेता है, राजा को बचा लेता है, मगर घोड़े की यहाँ डेथ हो जाती है। हमने स्टेचू देख रहे हैं आप, इनका नाम है हकीम खान सूर्य, राणा प्रताप के सेनापति, कैनन ऑपरेटर। ये तोपची थे, तोप इनके पास में रखा है। ये पूरा लेक फतेह सागर है। उदयपुर के 7वें नंबर के राजा हुए महाराणा फतेह सिंह, जिन्होंने इस लेक को बनवाया। आज से करीब 300 साल पहले जब लेक बनाया गया तब पैसा लगा 6,14,000 कुछ रुपए। लेक जब पूरा कंप्लीट हो गया तो जिस किंग ने बनवाया उन्हीं के नाम के ऊपर लेक का नाम है। उनका नाम था महाराणा फतेह सिंह जी। लेक का नाम है लेक फतेह सागर। लेक के चारों तरफ रिंग रोड बना हुआ है। लेक का पूरा राउंड होता है 7.5 किलोमीटर। तो व्यूअर्स अब हम लोग निकल चुके हैं महाराणा प्रताप स्मारक से। काफ़ी अच्छा रहा, बहुत सारी चीज़ें समझाई हमारे गाइड अंकल ने। और अब हम लोग देखते हैं कहाँ जाते हैं, फिर आपको भी वहाँ चीज़ें दिखाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो व्यूअर्स अब हम लोग आ चुके हैं बोटिंग करने। तो अब यहाँ से पूरा उदयपुर का लेक घूमेंगे हम। ये लेक का नाम है फतेहपुर लेक, तो आपको भी घुमाते हैं, देख सकते हैं। फाइनली गाइस निकल चुके हैं। अब हम लोग बोटिंग के लिए, देख सकते हो
ये है फतेहपुर लेक उदयपुर का। हाय गाइस। तो व्यूअर्स अब हम नेक्स्ट प्लेस आ चुके हैं, सहेलियों की बाड़ी। चलो अंदर से चलते फिर आपको एक्सप्लोर करते हैं पूरी जगह। इस प्लेसेस का नाम है सहेलियों की बाड़ी। बाड़ी जो है राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर जो बगीचे जो गार्डन होते हैं उसे कहा जाता है। तो एक्चुअली में अभी आप मेरे साथ गार्डन विजिट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राणा उदय सिंह जी ने उदयपुर बसाया। अभी करंट 24 नंबर जनरेशन पैलेस में रह रहे हैं। फर्स्ट में से 9th नंबर की जनरेशन थी महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, जिनकी एक बेटी एक राजकुमारी थी। राजकुमारी का नाम था शकुंतला। राजा ने अपनी बेटी अपनी राजकुमारी के लिए इस पूरे गार्डन को बनवाया 1734 के अंदर। करीब 300 वर्ष पुराना गार्डन। अभी आप घूमने चलेंगे इस गार्डन के अंदर आपको कई तरह के फाउंटेन देखने के लिए मिलेंगे। अब फाउंटेन लगाने का मेन रीज़न, एक समय राजकुमारी ने अपने फादर से जिद करी मुझे बारिश चाहिए। 12 महीने बारिश हो नहीं सकती तो राजा ने इसमें कई तरह के फाउंटेन लगा दिए। मगर उस समय फाउंटेन लगाया कैसे? अपने इंडिया में 100 ईयर्स पहले पावर मोटर मशीन नहीं था। गार्डन करीब 300 वर्ष पुराना है। तो इस गार्डन के अंदर उस समय जितने भी फाउंटेन चलाए गए ग्रेविटी फोर्स से। ये जो गार्डन है, इस गार्डन के बैक साइड लेक फतेह सागर जो करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे है, और इस गार्डन से करीब 80 to 90 फीट हाइट पे, लेक हाइट पे ये डाउन है। वहाँ से स्पेशल एक कॉपर की पाइपलाइन बनवाई थी। जो इनसाइड पाइपलाइन आज भी वही चल रहा है। जैसे ढलान गिरता है वाटर प्रेशर बनता है, ग्रेविटी फोर्स से फाउंटेन चलते हैं। तो उस समय हर एक फाउंटेन का नाम रखा। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ, या कभी रॉयल लेडी या कभी रॉयल फैमिली, ये गार्डन घूमने के लिए आते थे। पैलेस से निकलते थे, उनकी बग्गियाँ यहीं खड़ी रहती थी। जैसे इस गेट से अंदर एंट्री करते थे, दोनों साइड से फाउंटेन ओपन होकर उनका वेलकम करते थे। तो फर्स्ट फाउंटेन का नाम रखा है वेलकम फाउंटेन, स्वागत हमारा। चलिए देख सकते हैं, ये है वेलकम फाउंटेन। गार्डन का फर्स्ट फाउंटेन वेलकम फाउंटेन। ये देख सकते हैं, स्वागत फाउंटेन। ये है पूरा गार्डन, देख सकते हैं व्यूअर्स। अब आ गए हैं अंदर, देख सकते हैं व्यूअर्स। सेकंड फाउंटेन है गार्डन का, और इस फाउंटेन का नाम है बिन बादल बरसा। दिन बादल बरसा। पुराने समय में राज परिवार की महिलाओं को जब कभी बारिशों की इच्छा पड़ती थी, वो बारिशों का इंतज़ार नहीं करती थी, उसी फाउंटेन पे आके घूमती थी। तो उन्हें ऐसा फील होता था यहाँ आने के बाद जैसे बारिश हो रहा है। तो नाम रखा बिन बादल बरसा। दिन बादल बरसा फाउंटेन, सेकंड फाउंटेन है इस गार्डन। ये गार्डन का 3rd नंबर फाउंटेन है। फाउंटेन का नाम है रासलीला। जैसे आप गुजरात जाते हैं ना, तो गुजरात का ट्रेडिशनल फोक डांस है गरबा। महाराष्ट्र जाते हैं तो वहाँ का ट्रेडिशनल फोक डांस है लावणी। उसी तरह अभी आप राजस्थान घूमने आए तो राजस्थान का ट्रेडिशनल फोक डांस है घूमर। जो होली फेस्टिवल के बाद में होता है। तो गाइस ये जो यहाँ वो है, ये सावन का फील देते हैं। आप आधा काम बंद करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पीछे बारिश हो रही है। हाँ जी दादू, अच्छा लगा आपको गार्डन? बढ़िया लगा। हवाई सुन के तबीयत खुश हो गई। अच्छा जैसे सावन के महीने में और बारिश में हम खड़े हुए हैं। अच्छा, हमारे घर के बाहर बारिश हो रही है। हाँ बिल्कुल ऐसा फील आ रहा है गाइस। ये गार्डन का 4th नंबर फाउंटेन है। फाउंटेन का नाम है एलिफेंट फाउंटेन लोटस लेक। कमल कलाई हाथी फवारा। कमल कलाई हाथी वाला। नाने का एक कुंड था और आर्टिफिशियल कमल डले हुए थे। तो ये नाने का कुंड था। देख सकते हो व्यूअर्स। तो व्यूअर्स ये ले रहे हैं यहाँ की फेमस चौकी, देख सकते हैं आप। तो व्यूअर्स अब हम लोग आ चुके हैं वैक्स म्यूजियम, और यहाँ पे 9D एक्शन मूवीज़ भी है और हॉरर हाउस भी है। चलो वहाँ भी चलते हैं। और मिरर मेज भी है। चलो जल्दी से चलते हैं, फिर एक्सप्लोर करते हैं उदयपुर का ये। तो व्यूअर्स म्यूजियम कुछ स्पाइडर मैन से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मदर टेरेसा आ चुकी है और आगे नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए हैं और देख सकते हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं, ये हमारी पद्मावती जी हैं। पद्मावती का स्टेचू, मेवाड़ की जो सुंदर रानी थी ना पद्मावत, ये उनमें आती थी रानी पद्मावती का स्टेचू। इसके जैसे वो रानी थी मेवाड़ में, एकलौती ऐसी रानी थी जिसके चक्कर में लड़ाई हुई है। जल के नहीं आगे उनमें जोर करके मरी थी, जोर की। मतलब इसके पीछे का स्टोरी में ये प्रॉपर है। मतलब श्रीलंका की राजकुमारी थी, चित्तौड़गढ़ में शादी करके मारिया रावण रतन सिंह की पत्नी। उन्होंने हमें सपोर्ट किया होता है। फर्स्ट ये अपने महाराणा प्रताप का स्टेचू। महाराणा प्रताप का डेट ऑफ बर्थ कुंभलगढ़ फोर्ट, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था।
प्रिय गौड़न का चेतक था, सफेद रंग का अफगानी अश्व, जन्म स्थान कुंभलगढ़ राजस्थान से मैंने आपको बताया, जन्म हुआ था इसे। और जो राणा प्रताप का एक्चुअल था वो 7.5 फीट था, 7.5 फीट का ओरिजिनल था, और एक्चुअल फुट ये महाराणा प्रताप। मतलब ऐसे महाराणा प्रताप थे, ये उनकी कट गाटी थी, मतलब इससे दिखते थे महाराणा प्रताप। ये मतलब एक जो भाला था ना 80 किलो का भाला था, ओनली 4 से टोटल कवर 207 के, मतलब 208 किलो का इनका कवच था महाराणा प्रताप का। और महाराणा प्रताप हमेशा साथ में 2 तलवार रखते थे। इसका मेन रीजन ये था, जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने कभी इनके शत्रु पे ऐसी डायरेक्ट वार नहीं किया, अगर उसका तलवार नहीं होती तो उसको तलवार देके फिर उससे वार करते। तो हम सबके प्यारे महात्मा गांधी, जो कि गांधी सबको चाहिए इस टाइम पे, मिस्टर वी। अब ये देखो ना, इनको कितना क्लियर। तो इसे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, इन्होंने भी मुगलों से युद्ध करने का सब कुछ अपना कर दिया। मतलब 300 किलोमीटर इन्होंने जीते थे मुगल से युद्ध करके। इसे जो औरंगजेब अफजल खान इनसे बोले बड़े बड़े युद्धों को भी हरा दिया मुगलों के अंदर थे ना छत्रपति शिवाजी। इन्होंने मैं महाराष्ट्र की ओर से किया, उन्होंने मेवाड़ी की ओर से किया था सेम। तो फाइनली व्यूअर्स, अब हम लोग आ चुके हैं हॉरर हाउस, अंदर चलते हैं जल्दी से। तो व्यूअर्स, अब हम लोग जा रहे हैं, आ चुके हैं क्लासरूम में। अब हमें एग्जिट ढूंढना है, एग्जिट ढूंढना है, एग्जिट मतलब बाहर जाने का रास्ता ढूंढो। हर जगह शीशा लगा है ना, देख के ठुकना नहीं है। अभी आ जाएगा ना बीच में, देखो। तो व्यूअर्स, अब आ चुके हैं, रास्ता मिल गया था, बस ये तो बाहर आ गए। तो व्यूअर्स, अब हम लोग आ चुके हैं 9D मूवी में। चलो जल्दी से एक्सपीरियंस करते हैं। तो व्यूअर्स, आ गए हम लोग 9D मूवी देखने। हाँ जी दादी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो फाइनली व्यूअर्स, हमने तीनों चीज़ें कंप्लीट कर ली, अपने म्यूज़ियम भी, हॉरर मूवी भी, और मेरा रूम भी, और एक और चौथी चीज़ 9DV मूवी भी। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब आपको वहाँ बैठते हैं और फिर गाइड वाले जो अंकल है वो बताएंगे फिर कहाँ जाएंगे, फिर वहाँ एक्सप्लोर करते हैं। तो फाइनली व्यूअर्स, अब हम लोग आ चुके हैं अरोमा रेस्टोरेंट। ये काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ पे उदयपुर में, मतलब एक बार आओ तो ज़रूर आना, काफ़ी अच्छा है। अब हम लोग यहाँ आ गए, थोड़ा सा यहाँ का टेस्ट करें क्या ट्रेडिशनल फूड है, फिर आपको भी दिखाते हैं। देख सकते हैं व्यूअर्स, ये दाल बाटी चूरमा है गाइस, ये राजस्थानी थाली है, ये मूर मसल्लम है, और ये रोटी हो गई। थोड़े थोड़े ले लेते थे। सो फाइनली गाइस, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अरोमा रेस्टोरेंट से। बहुत ही प्यारा, मतलब कहते हैं ना, बहुत ही अमेजिंग फूड था। मतलब आप आओ यहाँ पे तो ज़रूर आओ, बहुत ही अच्छा था। गूगल मैप में डालना, आपको सब पता चल जाएगा। और इनकी ट्रेडिशनल सारे फूड खाए, जैसे कि अभी आपको दिखाया, इनकी थाली वाली सारी चीज़, और इनकी बाजे की रोटी तो अमेजिंग थी गाइस, वो ज़रूर ट्राई करना। और अब हम लोग गाइस जा रहे हैं दूसरी जगह, अभी आपको बताते हैं, वो उनसे पूछ के वही बताएगी हम लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं अब, और फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते। चलो ओके बाय। तो व्यूअर्स, अब हम लोग आ चुके हैं फ्लो कार्ट म्यूज़ियम। यहाँ पे शायद पपेट शो होता है, अंदर चलते हैं फिर आपको बताते हैं। तो आ चुके हैं, यहाँ पे पपेट शो है, देख सकते हैं, ये सब बने हुए हैं। अभी अंदर चलते फिर आपको पपेट शो दिखाते हैं। चलो गाइस, अंदर चलते हैं। एक है गन पाउडर प्ले, ये सारे वो म्यूज़ियम बने हुए हैं जो सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं गाइस, देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो मेन आदिवासी लोग फाइनली अब हम लोग उतर रहे हैं ऑटो से, और हम फाइनली पहुंच चुके हैं अब अपने होटल। अब ऊपर जाएंगे, रेस्ट करेंगे, काफ़ी थक गए हैं। सुबह 11 बजे निकले थे, 5:30-6 बज गए। सब जगह घूम लिया, एक्सप्लोर कर लिया। अब रात में फिर से आज रात यहीं है, तो नाइट लाइफ एंजॉय करेंगे। और अब रेस्ट करने के बाद आपको मिलते हैं डायरेक्ट शाम में। ओके बाय बाय।
तो व्यूअर्स हम लोग आ रखे ब्रेकफास्ट करने। आज है ब्रेकफास्ट में सैंडविच, चाय, पूड़ी, उपमा और आलू, चलो और जूस और फ्रूट देख सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, फिर आगे व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सो फाइनली गाइस ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम में रेडी होने, और फिर हम लोगों ने आज निकलना है। तो जल्दी से चलते हैं, फिर व्लॉग कंटिन्यू करते हैं रेडी होने के बाद। ओके बाय। सो हे गाइस सारे रेडी हो चुके हैं, आ गए हैं। अब नीचे रखेंगे सारे बैकपैक और उसके बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब कहाँ जा रहे हैं? बैक टू द पवेलियन, अपने घर काशीपुर। अपने घर काशीपुर जाएगी और फिर अभी आपको थोड़ा सा नीचे जाके एंड करते हैं व्लॉग। सो हे गाइस अब हम लोग सारे उदयपुर से निकल रहे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं वापस काशीपुर। तो आपको इस सारी वीडियो पसंद आई हो, व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय। Truly captures a calm